आई थिंक कल कहाँ डी तक हुआ था ना। दीपिका वैष्णव माता जी मे बी रीड नेक्स्ट। अच्छा। हरे कृष्णा। अगर दीपिका माता जी नहीं है तो नेक्स्ट में भी दिव्या। ओके, लेट हरे मी। कृष्णा। दीपिका माता जी का कैमरा ऑन हो गया है प्रभु जी। दीपिका माता जी आप रीड करेंगे। मे बी इनको अनम्यूट करना होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्क्रीन शेयर होगा क्या? स्क्रीन शेयर। माता जी आपके पास बुक है? मेरे पास वो बुक नहीं है। अच्छा। आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम प्रभु जी हम माता जी को फिर बाद में चांस दे देते हैं। दिव्या। काइंडली जो भी पढ़ना चाहते हैं अपना कैमरा ऑन रखिए, है ना। हरे कृष्णा दिव्या माता नमस्कार। जी। यस माता जी, एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे सभी दुख शरीर के साथ हमारी गलत पहचान के कारण हैं। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्यस्तां तां तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, गर्मी और सर्दी एवं सुख तथा दुख का अस्थायी तौर पर प्रकट होना तथा काल क्रम में उनका उद्देश्य होना शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय भूत से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। I don't know the slope number in Hindi. How? 2.14 माता जी, श्रीमद् भगवत गीता 2.14। यू Okay. कैन कंटिन्यू फर्दर। Okay. ग्रीष्म ऋतु में पानी के स्पर्श से हमें आनंद आता है, किंतु शीत ऋतु में इसी पानी को हम छूना नहीं चाहते क्योंकि वह बहुत ठंडा होता है। दोनों स्थितियों में पानी वही है, परंतु शरीर के संपर्क से वह आनंददायी या दुखदायी लगता है। मैं कंटिन्यू फर्दर? यस प्लीज। सुख और दुख के सारे अनुभव शरीर के कारण होते हैं। शरीर और मन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सुख और दुख का अनुभव करते हैं। वास्तव में हम सुख के लिए लालायित रहते हैं क्योंकि सुख ही आत्मा का मूल स्वरूप है। आत्मा उन्हीं परमेश्वर का अभिन्न अंश है जो कि सच्चिदानंद विग्रह है, जो सनातन है, जिन्हें पूर्ण ज्ञान है और जो सदैव आनंदमय है। वास्तव में कृष्ण नाम जो कि सांप्रदायिक नहीं है, उसका अर्थ है सबसे बड़ा आनंद। कृष्ण का अर्थ है सबसे बड़ा और न का अर्थ है आनंद। कृष्ण भगवान आनंद के सार हैं और उनके अंश होने के कारण हम भी आनंद के लिए लालायित रहते हैं। समुद्र के जल की एक बूंद में समुद्र के सभी गुण होते हैं, इसलिए पूर्ण परमेश्वर के लघु अंश होते हुए भी हम में परमेश्वर की वही शक्तिशाली गुण है। यस। प्रभु जी शैल वी स्टॉप हियर। यस माता जी। थैंक यू दिव्या माता जी। हरे So, कृष्णा। so there are two paragraphs we read. So we started with कि हमें सुख और दुख का अनुभव क्यों होता है। तो उससे पहले हम एक सेकंड पैराग्राफ डिस्कस कर लेते हैं कि हम सुख की खोज में क्यों हैं। क्योंकि हम आत्मा है। आत्मा मतलब परम आत्मा का एक अंश।
तो जो परम में होगा, जैसे अगर एक समुद्र है और हम अगर एक बूंद है, तो जिस जो जो अगर वहां पे सोल्ट है समुद्र में या और कोई केमिकल है पानी में, तो उस बूंद में भी वो ही सेम कंपोजिशन होगा। सो देयर फोर हम में जो क्वालिटीज हैं वो आ रही हैं परम आत्मा से। आत्मा मतलब अंश, परम आत्मा मतलब जो कंप्लीट है। अब परमात्मा की तीन क्वालिटी होती हैं। इटर्नल, वो हमेशा इटर्नल है, यानी कि वो टेम्परेरी नहीं रहते, वो हमेशा जिंदा रहते हैं और उनकी सिचुएशन, उनकी प्लेस हमेशा इटर्नली बनी रहती है। और वो सेकंड प्रॉपर्टी होती है उनकी ऑल नॉलेजेबल, उनके पास पूरी नॉलेज होती है, पूर्ण ज्ञान होता है। और थर्ड उनकी क्वालिटी होती है ब्लिसफुल, जो परमात्मा है वो हमेशा आनंद में रहते हैं। तो सेम क्वालिटीज, हम बॉडी नहीं है, हम एक आत्मा है, तो हमारे अंदर भी तीन क्वालिटीज हैं, लेकिन उसके छोटे फॉर्म में। हम भी आनंद चाहते हैं, कभी हमें आनंद मिलता है, कभी नहीं मिलता। हमें भी नॉलेज है, लेकिन वो कभी कभी अंधकार से ढक जाता है। और हम इटर्नल हैं, हम आत्मा कभी मरती नहीं है, बट हमें अलग अलग बॉडीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो तीनों क्वालिटीज आती हैं। तो मत सो वाई वी डिस्कस दिस, फर्स्ट पैराग्राफ में कृष्ण बता रहे हैं कि हमें भी जो भी आनंद का अनुभव होता है वो हमारी बॉडी से हो रहा है, इसीलिए। और ये बॉडी टेम्परेरी है, कभी ठंडा को गर्म बताती है और गर्म को ठंडा। सर्दियों में वही पानी हमें ठंडा लगता है सेम टेम्परेचर पे, और गर्मियों में सेम टेम्परेचर पे पानी हमें लगेगा ये तो गर्म है। सो देयरफॉर हमें सबसे पहले ये समझना होगा, फर्स्ट टीचिंग ऑफ एवरी स्क्रिप्चर इज वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। यस, यस माता जी, वी कैन कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। दीप्ति सोनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैंने जस्ट ज्वाइन किया है तो मुझे अभी पता नहीं है, आप मैं नेक्स्ट टाइम पे पढ़ लूंगी, नेक्स्ट टर्न में। एकता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा डिवोटीज, दंडवत प्रणाम। आत्मा अणु के समान छोटा होने पर भी हमारे संपूर्ण शरीर को अनेक आश्चर्यजनक विधियों से कार्य करने के लिए चलायमान रखता है। इस संसार से हम इतने शहर, सड़कें, पुल, इमारतें, स्मारक और इतनी महान सभ्यताएं देखते हैं, किंतु उन्हें किसने बनाया है? ये सब वस्तुएं सूक्ष्म चिंगारी आत्मा ने बनाई हैं, जो शरीर में रहता है। यदि ऐसी आश्चर्यजनक चीजें छोटी सी आध्यात्मिक चिंगारी से बन सकती हैं, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सर्वोच्च पूर्ण आत्मा अर्थात परमेश्वर क्या क्या बना सकते हैं। सूक्ष्म आत्मिक चिंगारी का स्वाभाविक लगाव उन्हीं गुणों से है जो पूर्ण परमेश्वर में है, ज्ञान, आनंद और शाश्वतता। परंतु भौतिक शरीर के कारण आत्मा की ये इच्छाएं पूरी नहीं होती। सॉरी माता जी। भौतिक शरीर के कारण आत्मा की ये इच्छाएं पूरी नहीं होती और इस उससे निराशा प्राप्त होती है। आत्मा की इच्छा को पूरा करने की विधि के बारे में जानकारी भगवत गीता में दी गई है। वर्तमान काल में हम एक अपूर्ण साधन के द्वारा ज्ञान, आनंद और शाश्वतता प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। वास्तव में इन उद्देश्यों की और हमारी प्रगति भौतिक शरीर के कारण अवरुद्ध हो रही है। इसलिए हमें शरीर से परे अपने अस्तित्व साक्षात्कार पर पहुंचना है। सैद्धांतिक ज्ञान की हम ये शरीर नहीं है कुछ काम नहीं आएगा। हमें अपने आप को शरीर से अलग उसके स्वामी के रूप में रखना होगा, सेवक के रूप में नहीं। यदि हम भली भांति जानते हैं कि कार कैसे चलाई जाती है, तो वह हमें अच्छी सेवा देगी। लेकिन यदि हम नहीं जानते
तो यह हमारे लिए खतरनाक स्थिति होगी। हरे कृष्णा माता जी। चलिए स्टॉप प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। सो एक प्रूफ जो हमें मिलता है, प्रूफ नहीं बोलेंगे, जो सामान्य लोगों में देखा जाता है, जब भी किसी व्यक्ति की किसी परिवार में डेथ होती है तो इंडिया में तो खासकर ये नहीं बोला जाता कि डेथ हुई है, ये बोला जाता है कि वो छोड़ के चले गए। आपने सुना होगा कि वो छोड़ के चले गए, तो बॉडी तो वहीं सामने पड़ी है, कौन छोड़ के चला गया? आत्मा छोड़ के चली गई। सो इंडिया में तो खासकर सबको पता होता है कि हम आत्मा हैं। और प्रभुपाद जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे अगर हमें कार चलानी है, एक एक एग्जाम्पल और भी आता है, जैसे अगर कार का एक्सीडेंट होता है तो कब कोई ये नहीं देखता, अगर मान लो एक्सीडेंट हुआ है तो सबसे पहले देखा जाता है कि कार में कोई यात्री है, उसको ज्यादा चोट तो नहीं आई। हमेशा अंदर यात्री की चिंता पहले करी जाती है, क्योंकि बाहर एक कार है, वो निर्जीव है। तो उसी तरह हम जो है, हम ये बॉडी नहीं है, हम एक सोल हैं। अगर हम सोल की सारी इच्छाएं की पूर्ति कर देंगे तो बॉडी भी अपने आप ही उसकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएगी जो हम चाह रहे हैं। So yes, we can move ahead, माता जी। गगन प्रभु जी। प्रभु जी यू कैन अनम्यूट। हरे कृष्णा। Yes, प्रभु यार। जी आप रीड करेंगे? यहाँ पर आज थोड़ा डिस्टर्बेंस। ओके, नो नो इशू प्रभु जी। दीप्ति माता जी आप रीड करेंगे? हरे कृष्णा माता जी, पेज नंबर बता दीजिए। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट है पेज नंबर माता जी। शरीर इंद्रियों से बना है, यहाँ से स्टार्ट करना हमने। मेरी बुक में पेज नंबर 5 है वो। जी माता जी, मिल गया। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। शरीर इंद्रियों से बना है और इंद्रियां सदैव अपने विषयों की भूखी रहती हैं। जब आंख किसी सुंदर व्यक्ति को देखती है तो वह हमसे कहती है, अरे वहां एक सुंदर लड़की है, सुंदर लड़का है, वहां चलकर देखो। कान हमसे कहते हैं, अरे वहां बहुत अच्छा संगीत हो रहा है और उसे है और उसे सुनने चलो। जीभ कहती है, अरे वहां स्वादिष्ट भोजन का अच्छा भोजनालय है, वहां चलो। इस प्रकार इंद्रियां हमें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घसीट रही हैं और इसके कारण हम परेशान हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन यन्मो यन्मनो नु विधीयते तदस्य हरिति प्रज्ञां वायुनार्वमि वा भंसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों में से कोई जिस पर मन केंद्रित रहता है, मनुष्य की बुद्धि को बहाकर ले जाती है। श्रीमद् भगवत गीता 2.67। हम अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें, यह सीखना अनिवार्य है। गोस्वामी उपाधि उसे दी जाती है जिसने यह सीख लिया हो कि इंद्रियों के स्वामी कैसे बने। गो का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ है वश में करने वाला। इसलिए जो इंद्रियों को वश में कर सकता है वही गोस्वामी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी पहचान भ्रामक भौतिक शरीर से रखता है, वह अपने सही स्वरूप आत्मा में स्थित नहीं हो सकता। शारीरिक आनंद चंचल और प्रमादी है और इसके क्षणिक स्वभाव के कारण हम वास्तव में इसका आनंद नहीं ले सकते हैं। वास्तविक आनंद आत्मा का है, शरीर का नहीं है। हमें अपने जीवन को इस तरह मोड़ना है कि हम शारीरिक आनंद के कारण पथभ्रष्ट ना हो जाएं। यदि किसी प्रकार हम पथ से विचलित हो गए तो हमारे लिए अपनी चेतना को शरीर से परे वास्तविक स्वरूप में स्थापित करना संभव नहीं है। माता जी वी शैल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा।
तो हमारी 5 इंद्रियां हैं जो हमें एक खींच रही हैं, जिसका भगवत गीता में एक पिक्चर भी दिखती है कि एक आत्मा है, उसको 5 घोड़े खींच रहे हैं। और वो 5 इंद्रियां क्या ढूंढ रही हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द यानी कि हम सब अच्छा सुनना चाहते हैं। शब्द के बाद स्पर्श, हम चाहते हैं कि किसी सॉफ्ट को किसी को टच करें। रूप, हम सब कुछ देखना चाहते हैं अच्छा। रस, हम सब कुछ अच्छा पान भी करना चाहते हैं। और गंध, हम सब अच्छा सूंघना चाहते हैं। बट ये सब डिस्ट्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन्हीं डिस्ट्रैक्शन के पीछे अगर हम हार मान गए, तो हम एक भौतिक लाइफ में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, कोई एम्प्लॉय है वो जॉब नहीं कर पाएगा, या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी व्यक्ति निभा नहीं सकता अगर इन 5 इंद्रियों से अगर कोई हार गया। तो इसलिए बोला जाता है कि इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। और ये बहुत कठिन है हमेशा कंट्रोल में रखना। ये इतना कठिन है कि अगर कोई कंट्रोल कर लेता है, तो वो उसको एक टाइटल मिलता है, गोस्वामी। और उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में ये लिखा गया है कि जो इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, वो पूरे विश्व में अपने शिष्य बनाने के लायक बन जाता है। यस, ये ही था यहाँ पे दोनों पैराग्राफ में। यस, वी कैन मूव फॉरवर्ड। ईशान प्रभु जी। प्रभु जी यू हरे कैन कृष्णा माता जी। यस, यस, एक मिनट। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भोगेश्वर प्रसक्तानां तयापहर्त चेतसाम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। त्रिगुण्य विषय वेद निस्त्रिगुण्य भवार्जुन निद्रविंदो नित्य सत्वस्थो नियोर नियोर्गक्षेम आत्मवान। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण ऐसी वस्तुओं में ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ संकल्प नहीं हो पाता। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वंद्वों से और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म प्रयाण बनो। भगवद गीता 2.44 to 2.45। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान की पुस्तक। ज्ञान की अनेक पुस्तकें हैं जो कि देश, जनमानस, वातावरण आदि के अनुसार बदलती रहती है। भारत में ज्ञान की पुस्तकों का तात्पर्य वेदों से होता है। पाश्चात्य देशों में वे वस्तुएं ओल्ड टेस्टामेंट तथा न्यू टेस्टामेंट कहलाती है। मुसलमान लोग कुरान को स्वीकार करते हैं। ज्ञान की इन सब पुस्तकों का उद्देश्य क्या है? ये हमें शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को समझने से प्रशिक्षित करने के लिए है। इनका उद्देश्य कुछ नियमों और विधियों से शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रण करना है, और ये विधियां और नियम नैतिकता के सिद्धांत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे जीवन को नियमित करने के लिए बाइबल में 10 निर्देश दिए गए हैं। सर्वोच्च सिद्धि पाने के लिए शरीर का संयम में रखना अनिवार्य है। शरीर को संयम में रखना अनिवार्य है। बिना नियामक सिद्धांतों के जीवन में सिद्धि पाना संभव नहीं है। भिन्न भिन्न देशों अथवा भिन्न भिन्न शास्त्रों में नियामक सिद्धांतों में भेद हो सकते हैं, किंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वे देश, काल और जनता की रुचियों के अनुसार ही बनाए गए हैं। परंतु नियमन लागू करने का सिद्धांत वही रहता है। इसी प्रकार सरकार भी नागरिकों द्वारा पालन किए जाने के लिए कुछ विशेष नियम बनाती है। बिना नियामक सिद्धांत के सरकार या समाज की प्रगति
की कोई संभावना नहीं है। उपरोक्त श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वेदों के इस नियामक सिद्धांत भौतिक प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रज और तमो को नियंत्रण करने के लिए है। त्रिगुणे विषया वेदा। तथापि भगवान कृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं कि वह अपने आप को शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थापित करे, जो कि भौतिक प्रकृति के द्वंद्वों से परे है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो सभी के सभी शास्त्र में उनका मेन शुरुआत में यही टॉपिक होता है कि कैसे हम अपने आप को इस बॉडी को ना समझें। त्रैगुण्य विषय वेदा। और डिपेंडिंग अपॉन पर्सन, वो व्यक्ति किस सिचुएशन में है, भगवान की टीचिंग्स अलग हो सकती हैं, लेकिन उनका गोल यही रहता है कि हमें ये नहीं समझना कि हम ये शरीर हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भगवान कुरुक्षेत्र में थे अर्जुन के पास, तो भगवान ने जो टीचिंग्स दी वो टॉप मोस्ट टीचिंग है। लेकिन यही जब भगवान ने अपने पुत्र को भेजा मुस्लिम लोगों को प्रचार करने के लिए, जो उनका कुरान है, तो वहां पे क्या टीचिंग दी उन्होंने? उन्होंने अपनी टीचिंग दी कि आपको अपनी बहनों से और अपनी माता से शारीरिक संबंध नहीं बनाना। ये भगवान की टीचिंग्स है कुरान में। क्यों ये टीचिंग भगवान दे रहे हैं? क्योंकि अभी वो इतने निम्न स्तर पर हैं कि भगवान को ऐसी टीचिंग देनी पड़ रही है। बट यही भगवान जब अपनी टीचिंग अर्जुना को दे रहे हैं, तो अर्जुना को तो नहीं कहेंगे कि आप अपनी बहनों से संबंध ना बनाओ, क्योंकि भगवान को पता है वो पहले ही बहुत ज्यादा ऊपर लेवल पे हैं, तो उन्हें फाइनल नॉलेज देनी है। और इसका एक और प्रमाण बाइबल में भी मिलता है। बाइबल में आता है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ ये तो अभी किंडरगार्टन, ये तो यूकेजी का क्लास है, एडवांस नॉलेज है जो मैं आपको बता नहीं रहा। बट भगवत गीता में क्या बोलते हैं भगवान? जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉप मोस्ट है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि भगवान की गोल सेम है भगवान का, लेकिन स्टूडेंट के हिसाब से भगवान अपनी टीचिंग बदल देते हैं। और सबका गोल यही है कि हमें ये समझना है कि हम ये बॉडी नहीं है। यस माता जी, वी कैन मूव फॉरवर्ड। हर्ष प्रभु जी, आप पढ़ेंगे? आपके पास बुक है? प्रभु जी, यू कैन अनम्यूट इफ यू वांट टू रीड। हरे कृष्ण माता जी। हाँ मैम, पीडीएफ है, मैं पढ़ सकता हूँ। एक मिनट माता प्लीज जी। कंटिन्यू। हाँ माता जी, यहाँ से जैसे हमने पहले भी इंगित किया है, ये द्वंद्व जैसे जाड़ और गर्मी, सुख और दुख इंद्रिया के उनके विशेषियों विषयों के साथ संपर्क से उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में ये शरीर के साथ हमारी पहचान के कारण उत्पन्न होते हैं। भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि जो लोग भौतिक सुख और शक्ति में लिप्त होते हैं वे वेदों की उक्तियों के धोखे में आ जाते हैं, जिनमें यज्ञों और नियमित कर्मों के स्वर्ग लोक के आनंद का प्रलोभन दिया गया है। आनंद लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि ये आत्मा का गुण है। किंतु आत्मा सांसारिक चीजों को भोगने का प्रयास करता है, और यही गलती है। हर कोई आनंद उठाने के लिए भौतिक विषयों की तरफ मुड़ जाता है और जितना स्वभाव हो सकता है उतना ज्ञान एकत्रित करता है। कोई रसिया कोई रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, राजनीतिक या कलाकार इत्यादि बन रहा है। हर कोई व्यक्ति हर चीज में विषय में कुछ ना कुछ तो जानता है, अथवा कुछ चीजों के बारे में सब कुछ जानता है, और सामान्य रूप से इसी को ज्ञान कहा जाता है। परंतु जैसे कि हम ये शरीर को छोड़ते हैं, हमारा ये सभी ज्ञान नष्ट हो जाता है। पिछले जन्म में कोई व्यक्ति महान ज्ञानी हुआ होगा, परंतु इस जीवन में उसे फिर से विद्यालय जाकर शुरुआत करनी पड़ती है,
और प्रारंभ में पढ़ना लिखना सीखना पड़ता है। पिछले जन्म में हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था उसे हम इस जन्म में भूल जाते हैं। स्थिति यह है कि हम वास्तव में शाश्वत ज्ञान खोज रहे हैं, परंतु वो इस भौतिक शरीर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम सब इस शरीर के माध्यम से आनंद खोज रहे हैं, परंतु शारीरिक आनंद हमारा वास्तविक आनंद नहीं है, ये कृमित्र है। हमें ये समझना होगा कि यदि हम इस कृमित्र आनंद में लगे रहना चाहते हैं तो हमें अपने सनातन आनंद की स्थिति को नहीं पा सकेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी आगे कंटिन्यू करें क्या? यस यस माता जी, वन मोर पैराग्राफ। हर्ष प्रभु आप रीड कर सकते हैं आगे। हर्ष प्रभु। ये शरीर को बीमारी की स्थिति समझना चाहिए। बीमार व्यक्ति ठीक से आनंद नहीं उठा सकता है। उदाहरण के लिए, पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को चीनी कड़वी लगेगी, परंतु स्वस्थ व्यक्ति उसके मीठेपन का स्वाद ले सकता है। दोनों स्थितियों में चीनी तो वही है, लेकिन हमें अपनी स्थिति के अनुसार इसके स्वाद अलग लगते हैं। जब तक हम इस देहात्म भाव की बीमार अवस्था से ठीक नहीं हो जाते, हम आध्यात्मिक जीवन के मीठेपन का आस्वाद नहीं ले सकते। वास्तव में वो हमें स्वाद में कड़वा लगेगा, और साथ ही साथ इस भौतिक जीवन के आनंद को बढ़ाने से हम अपनी बीमार स्थितियों को और भी जटिल बनाते जाएंगे। टाइफाइड का रोगी ठोस भोजन नहीं खा सकता है, और यदि कोई उसके आनंद के लिए उसे ऐसे भोजन दे और वो उसे खा ले, तो वो अपनी बीमारी और अधिक जटिल बना रहा है और अपने जीवन को संकट में डाल रहा है। यदि हम वास्तव में भौतिक अस्तित्व के दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो हमें शरीर की आवश्यकताएं और उसके सुख कम करने होंगे। यस, थैंक यू प्रभु जी। सो फर्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आनंद को भोगने में डेंजर क्या क्या है। आनंद को भोगने में तो पहला डेंजर तो ये है कि हमने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा कि अगर हम ज्यादा आनंद के पीछे भागे तो हो सकता है हम बीमार हो सकते हैं। अगर हम अलग अलग पकवान खाएं तो हो सकता है हम बीमार हो सकते हैं। सिमिलरली, अगर हम आनंद के पीछे भाग के स्वर्ग में भी पहुंच जाएं तो हो सकता है कि हमारा फॉल डाउन हो जाए। और क्योंकि मृत्यु तो सबको मिलेगी ही। एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर कोई इसी इसी जीवन में कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, बहुत अमीर, उसने बहुत बड़ा एम्पायर बना रखा है, हर जगह उसके प्लॉट हैं, घर हैं, जमीन है, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु होगी वो फिर से जीरो पे पहुंच जाएगा। कहाँ रहा उसका एम्पायर? जमीन वही है, पैसा वही है, बट वो व्यक्ति नहीं है। तो इसके अंदर एक डेंजर है सिर्फ आनंद को भोगने में, क्योंकि मृत्यु सबको मिलेगी एंड जैसी मृत्यु मिलेगी वो सब हर लेगी। एक एक एग्जाम्पल जैसे जेफ बेजोस है, जो दुनिया का सब सेकंड नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति है। अभी मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले, उसने रिसर्च स्टार्ट करी है कि कैसे हम अमर हो सकते हैं। मतलब उसने करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च कर रहा है, वो साइंटिस्ट को दे रहा है पैसे कि आप प्लीज मुझे रिसर्च करके दो। मतलब उसके अंदर भी डर है कि मैं मर गया तो मेरे सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, मैंने इतनी मुश्किल से मैं सेकंड नंबर पे आया हूँ। तो वो सब रिसर्च कर रहे हैं लेकिन उसको आंसर नहीं मिलेगा, उसका वो अमर हो ही नहीं पाएगा। और प्रभुपाद एक और एग्जाम्पल देते हैं इसमें पीलिया का, कि अगर किसी व्यक्ति को पीलिया है, सबसे पहले तो सब आनंद को ढूंढ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हाँ, प्रभु आनंद जो है हमारा अधिकार है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान आनंद में रहते हैं तो हम भी चाहेंगे हम आनंद में रहें। लेकिन हम गलत तरीके से ढूंढ रहे हैं, हम बॉडी के थ्रू ढूंढ रहे हैं। और बॉडी को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बॉडी इज लाइक किसी को पीलिया हो गया है। अब किसी को पीलिया हो गया है तो क्या वो आम खा सकता है या फिर कोई भी पकवान खा सकता है? क्या होगा उसे? अगर वो कुछ भी खाएगा वो और बीमार हो जाएगा।
तो हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा आनंद को ढूंढने का। हमारा जो आनंद आएगा वो बॉडी के थ्रू नहीं, वो आत्मा के थ्रू आएगा। सो वी कैन कंटिन्यू नेक्स्ट माता जी। जगदीश्वर प्रभु जी, यू कैन अनम्यूट। वास्तव में भौतिक आनंद तो रंच मात्र नहीं है। वास्तविक आनंद कभी समाप्त नहीं होता है। महाभारत में एक श्लोक है, रमन्ते योगिनो अंतेना, अर्थात योगी जन जो आत्मज्ञान के स्तर पर आत्मज्ञान के स्तर तक प्रगति करने की चेष्टा कर रहे हैं, वास्तव में आनंद ले रहे हैं, रमते, किंतु उनका वह आनंद अनंत आनंद अंत अनंत है। अंते, अंते का मीन्स यहाँ पे बताने कभी अंत ना होने वाला। ऐसा इसलिए है कि उसका आनंद परम भोक्ता राम कृष्ण के संबंध में है। भगवान श्री कृष्ण वास्तविक भोक्ता है और भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर संत महात्मा भौतिक दुखों की पीड़ा से शांति प्राप्त करते हैं। भगवद गीता 4.21 29। कंटिन्यू प्रभु जी। ओके। भोग का अर्थ है आनंद और हमारा आनंद अपनी स्थिति को भोग्य के रूप में समझने से आता है। वास्तविक भोक्ता परम भगवान है और हम उनके द्वारा भोगे जाते हैं। आगे यस प्रभु जी। इस संबंध का एक उदाहरण भौतिक संसार में पति और पत्नी के बीच पाया जा सकता है। पति भोक्ता है अर्थात पुरुष है और पत्नी भोग्य अर्थात प्रकृति है। प्रिय शब्द का अर्थ है स्त्री। पुरुष या आत्मा भोक्ता है और प्रकृति भोग का विषय है, किंतु आनंद पति और पत्नी दोनों ही लेते हैं। जब वास्तव में आनंद होता है तब ऐसी कोई भिन्नता नहीं रहती कि पति और अधिक आनंद ले रहा है या पत्नी कम आनंद ले रही है। यद्यपि पुरुष भोगने वाला है और स्त्री भोग्या है, परंतु जब आनंद आता है तब कोई भिन्नता नहीं रहती है। व्यापक दृष्टि से देखने से कोई भी जीव भोक्ता नहीं है। आगे कौन या इतना। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। पार्टिसिपेंट माता जी शायद कुछ मिस हो गए हैं मिस हो गया। नहीं नहीं, आपसे नहीं कह रहा। थैंक यू प्रभु। शायद गुनिका माता जी, हरीश प्रभु की। हाँ प्रभु जी, वो गुनिका के पास बुक नहीं है, मैंने चैट पे पूछ लिया था। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट किरण माता जी को अनम्यूट करूं क्या मैं? यस माता जी। किरण माता जी, यू कैन रीड। किरण श्रीवास्तव। भगवान अनेक अंशों में विस्तारित हुए और हम उन्हीं से एक अंश है। भगवान एक और अद्वितीय हैं, परंतु उन्होंने आनंद की अनुभूति के लिए अनेक रूपों में विस्तारित होने की इच्छा की। हमें अनुभव है कि एक कमरे में अकेले बैठे
अपने आप से बातें करने में बहुत कम या कुछ भी आनंद नहीं मिलता, लेकिन यदि कमरे में 5 व्यक्ति उपस्थित हो तो हमारा आनंद बढ़ जाता है। और यदि हम अनेक व्यक्तियों के समक्ष भगवान कृष्ण की चर्चा कर सकें तो हमारा आनंद और भी बढ़ जाता है। आनंद का अर्थ है विविधता। भगवान अपने आनंद के लिए अनेक में विस्तारित हुए और इस प्रकार हमारी स्थिति उन्हें आनंद देने वाली है। स्थिति उन्हें आनंद देने वाले की है। यही हमारा वैधानिक स्वरूप है और यही हमारे सृजन होने का उद्देश्य है। आनंद का भोक्ता और भोग्य दोनों ही चेतना युक्त हैं, परंतु भोग्य की चेतना भोक्ता की चेतना के अधीनस्थ है। यद्यपि कृष्ण भोक्ता है और हम भोग्य हैं, तथापि इस आनंद में प्रत्येक व्यक्ति बराबरी से सहभागी बन सकता है। हमारा आनंद तब तक पूर्ण बन सकता है जब हम भगवान के आनंद में सहयोग दें। हमारे लिए शारीरिक स्तर पर अलग से आनंद लेने की कोई संभावना नहीं है। संपूर्ण भगवत गीता में स्थूल शारीरिक स्तर पर भौतिक आनंद के भोग को निरुत्साहित किया गया है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो अनित्यास्ताम स्थिति क्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, गर्मी तथा सर्दी एवं सुख तथा दुख का अस्थायी रूप से प्रकट होना और काल क्रम में उनका अदृश्य होना शीत और ग्रीष्म की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, हे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। भगवत गीता कैंटो 2 का 14 श्लोक। इस प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया से यह स्थूल भौतिक शरीर उत्पन्न हुआ है और इसका विनाश निश्चित है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्त्योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अविनाशी अप्रमेय केवल भौतिक शरीर ही नष्ट होता है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। थैंक यू। इसलिए भगवान कृष्ण हाँ, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो था उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वास्तविक आनंद है वो पुरुष कौन है जो वास्तविक आनंद ले रहे हैं। तो भगवत गीता में 5th चैप्टर का लास्ट श्लोक आता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, जितनी भी तपस्या कोई भी कर रहा है, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, उसका एक ही भोगी है, भगवान। लेकिन आप कोई नेक्स्ट प्रश्न पूछ सकता है कि आनंद तो हम ढूंढ रहे थे और भोगी भगवान है, तो ये तो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो गया हमारे और भगवान के बीच में। तो हम भगवान की उपासना क्यों करें, हमें आनंद कैसे मिलेगा, क्योंकि हम भी आनंद ढूंढ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं, एक पति और पत्नी का। जब गृहस्थ जीवन में कोई पति और पत्नी आनंद का अनुभव करते हैं तो जितना आनंद पति कर रहा होता है पत्नी भी कम नहीं कर रही होती, इक्वल लेवल पे कर रहे होते हैं। तो उसी प्रकार भगवान भोक्ता उनको पति के रूप में देखा जाए अगर, और हम सब जीव आत्माएं अगर हम पत्नी हैं, अगर हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो हम उतना ही आनंद अनुभव करेंगे जितना कि भगवान कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद ने काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया। उसके अलावा नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस जीवन में इस शरीर का अंत तो होना ही है। तो अगर हम इस शरीर से ही माने कि हमारा सारा आनंद इस शरीर में ही आएगा, तो वो शरीर, इसी शरीर में अभी मृत्यु हुई भी नहीं होती और आनंद खत्म हो जाता है। जब हमारी युवावस्था, जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो हम खड़े नहीं हो सकते, हमें पानी भी पीना है तो किसी की हेल्प चाहिए, वॉशरूम जाना है, तो सारा आनंद तो खत्म होने लगता है, अभी हमने बॉडी लीव भी नहीं करी होती। तो अगर हम बॉडी के हिसाब से आनंद को ढूंढे तो वो तो टेम्परेरी है, वो तो बॉडी पे डिपेंडेंट हो गया। तो हमें कुछ ऐसा आनंद का कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए जो कि डिपेंडेंट ना हो किसी पे, परमानेंट हो। और परमानेंट कौन है इस जीवन में, सिर्फ भगवान है, बाकी सब अनित्य है। यही था। सो आप हम नेक्स्ट 5 मिनट्स में
सबसे पहले सब भक्तों का धन्यवाद अपना डिवाइन एसोसिएशन देने के लिए। एक एक चीज और आई थी उसमें कि भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई अकेले आनंद अनुभव नहीं कर सकता, उसे विविधता चाहिए, उसे और मेंबर्स चाहिए। तो उसी प्रकार मैं ये बुक रीडिंग खुद नहीं कर सकता, मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। जब आप रोज आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि बुक रीडिंग कर रहे हैं और आप सब लोग रीड कर रहे हैं, मैं तो बस सुन रहा हूँ। लेकिन फिर भी मुझे भी बहुत मजा आ रहा है और आशा करता हूँ कि आपको भी आनंद का अनुभव हो रहा होगा। सो नेक्स्ट 5 मिनट्स में फर्स्ट अगर किसी भक्त की कोई अच्छी रियलाइजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, तो वो शेयर कर सकते हैं, और उसके नेक्स्ट 5 मिनट्स में किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम वो ले सकते हैं। प्रभु जी, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक ही पैराग्राफ रह गया है। हम लोग क्या 5 मिनट में चैप्टर रीड करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं? हाँ, यस मैडम जी। अच्छा, एक ही रहा है ये? हाँ जी। ठीक है। जयदेव माधव प्रभु, आप रीड करेंगे? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। इसलिए भगवान कृष्ण हमें देहात्म बुद्धि से ऊपर उठाकर अपना वास्तविक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गुणानि तानि तिष्ठन्ते त्रियन्ते हि देह समुद्धात्मान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो मृतात्म स्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों सत्व, रजो तथा तमोगुण को लांघने में समर्थ हो जाता है, तब वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनसे होने वाले कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत भोग सकता है। भगवत गीता 24.20। हमें अपने आप को तीनों गुणों से ऊपर शुद्ध ब्रह्मभूत आध्यात्मिक स्तर में स्थिर करने के लिए कृष्ण भावनामृत की विधि स्वीकार करनी होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु का उपहार यह है। महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन इसी विधि को सुगम बना देता है। यह विधि भक्ति योग या मंत्र योग कहलाती है और सर्वश्रेष्ठ योगी इसी विधि का उपयोग करते हैं। आध्यात्मवादी किसी प्रकार जन्म मृत्यु से परे, भौतिक शरीर से परे अपनी पहचान का अनुभव करते हैं और अपने आप को इस भौतिक ब्रह्मांड से आध्यात्मिक लोकों में स्थानांतरित करते हैं। वह अगले प्रकरणों का विषय है। यस, थैंक यू माता जी। तो प्रपात जी ने चैप्टर का एंड करा है हमें सॉल्यूशन बता के कि पहले तो हमें समझा रहे थे कि हम ये बॉडी नहीं है और बॉडी टेम्परेरी है, तो हमें तो परमानेंट आनंद चाहिए। तो परमानेंट आनंद हमें कैसे मिलेगा? अगर हम अपनी असली स्थिति को जाने कि हम एक आत्मा हैं और इस गुणों से ऊपर उठ जाए, इस जो ये हम आनंद की खोज कर रहे हैं लेकिन हम गलत आनंद को ढूंढ रहे हैं, जब उससे ऊपर उठ जाएंगे तो हमें असली आनंद का अनुभव होगा। और वो असली आनंद का अनुभव, जैसे प्रभुपाद जी ने पति पत्नी का एग्जाम्पल दिया था, तो जब हम असली पुरुष की आराधना करेंगे, उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, तो हमें भी आनंद का अनुभव होगा। और 4 युग होते हैं, ये सबको पता है, सब भारत में है। सो हर युग का अलग अलग प्रोसेस होता है। तो सतयुग में कोई भगवान से कैसे जुड़ सकता था? उसका प्रोसेस था तपस्या करके। और वो तपस्या कैसी होती थी? 10,000 साल की तपस्या। हमें सुन के थोड़ा सा अचंभा हो सकता है, बट उस समय लाइफ होती थी हमारी 1 लाख वर्ष। तो 10% उनके लिए होता था कि हाँ 10 साल तपस्या करी, क्योंकि लाइफ टोटल है 1 लाख और तपस्या करनी है सिर्फ 10,000 साल। तो उनके लिए 10,000 साल होता था आज के लाइक 10 ईयर्स। फिर नेक्स्ट युग आया, और नेक्स्ट युग आया, हमारी एज हो गई 10 से डिवाइड हो गया 10,000 ईयर्स।
तो अब तपस्या करना मुमकिन नहीं था कि टोटल, क्योंकि टोटल एज ही है 10,000 ईयर्स। तो उस युग में, द्वापर युग में, भगवान से जुड़ने का तरीका क्या था? यज्ञ करके। लेकिन यज्ञ करने के लिए बहुत ध्यान, मंत्रों का उच्चारण, प्योर घी, सामग्री, ये सब की आवश्यकता होती थी, प्योर ब्राह्मणास। ठीक है, धीरे धीरे और इम्प्योरिटी घी आने लगा, सब डालडा वालडा आने लगा, तो अब यज्ञ भी नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट युग आया, त्रेता युग। अब त्रेता युग में भगवान ने थोड़ा और इजी कर दिया। भगवान ने कहा ठीक है, अब आप विग्रह की पूजा करो, भगवान की पूजा करो, जो उनके विग्रह हैं सुंदर सुंदर, तो आप भगवान से जुड़ पाओगे। लेकिन उसमें भी एक चीज की रिक्वायरमेंट है, मन की शुद्धि होनी चाहिए, तभी हम विग्रह की पूजा अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जब वो भी खत्म हो गया, हम अब कली काल में हैं। कली काल में ना हमारे पास सामग्री है। 10,000 साल तो छोड़ो, 100 वर्ष तो छोड़ो, अभी हमारी एज, आई थिंक जब मैं छोटा था, आई थिंक 10-20 ईयर्स बैक, तो 100 ईयर्स तो नॉर्मल होता था कि कोई 99 पे कोई बॉडी लीव कर रहा है। बट अभी मैं देख रहा हूँ 80 हो गया है। तो जब तक मैं बड़ा होऊंगा तो पता नहीं कितना कम हो जाएगा। तो तपस्या नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, घी तो मिलता नहीं है ओरिजिनल, सब डालडा मिलता है। और विग्रह की पूजा तभी कर सकते हैं जब मन की शुद्धि हो, तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो भगवान ने इस युग का, जो युग धर्म है हमारा, वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण, मंत्र भी कौन सा? महामंत्र। so we can chant together this mantra. Unmute. Yes, we can chant together this mantra. I think everyone is chanting this mantra, right? जो भी अगर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सो आप सब भक्त जिनका भी कोई भी रियलाइजेशन है, जो किसी भी भक्त को अच्छा लगा, या कोई कमेंट है, या फिर कोई मेरे से त्रुटि हो गई हो तो कोई कमेंट, या फिर कोई प्रश्न है, तो सब हैंड रेस कर सकते हैं। ईशान प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक छोटा सा डाउट था अभी जो आपने कहा कि सतयुग के बाद, प्रभु जी मेरे ख्याल से त्रेता युग आया था जिसमें आ, यज्ञ हवन होते थे, और द्वापर युग में मूर्ति पूजा होती थी। अच्छा। आपने मेरे ख्याल से शायद उल्टा बताया। हाँ शायद, हाँ। सो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलिकाल। ठीक है। यस यस। थैंक यू ठीक है। प्रभु। और प्रभु जी मेरी, हाँ जी प्रभु जी, मेरी रियलाइजेशन ये रही है कि अगर हमने अपने जीवन में आत्मा के स्तर पे अगर हमने आना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनी हुई है, उसको हमें अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, तो हम उस शरीर से, मतलब आत्मा के स्तर पे उठना बहुत मुश्किल है। यस। जैसे बताया गया कि हर एक वेदों में, सबके हर एक उसमें सब में बताया गया कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्डिंगली है हर एक जगह के हिसाब से। तो वो चीज़ हमें अच्छे से फॉलो करनी पड़ेगी, और तो ही हम इसमें ऊपर उठ पाएंगे। और जो भी हमें आनंद, जो हमें चाहिए, मेन आनंद, हम लोग जिसके लिए सब लोग तरस रहे हैं उस आनंद के लिए, वो हमें सिर्फ भगवान के साथ ही आ सकता है, अपनी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा के तो ही आ पाएगा। नहीं तो अगर हम भगवान के बिना आनंद लेना पाएंगे तो आनंद नहीं आ पाएगा। और प्रभुपाद जी ने इतना इजी कर ही दिया है कि चैंट 16 राउंड्स एंड भगवान की सेवा में हम सब लोग लगे रहते हैं। तो फाइनली एक दिन हम लोग भी इस आत्मा के सर पे उठ जाए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। जस्ट वुड लाइक टू ऐड, प्रभुपाद बोलते थे, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ प्रोसेस। जो इस प्रोसेस को फॉलो करेगा उसे रिजल्ट मिलेगा। और एग्जाम्पल भी देते थे प्रभुपाद, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो क्या करते हैं, जो भी राइट नाउ डॉक्टर है उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं, रोज जाते हैं, देखते हैं कि डॉक्टर कैसे ऑपरेशन कर रहा है। तो सेम वाइज कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ प्रोसेस, जो फॉलो करेगा उसे रिजल्ट आवश्यक मिलेगा। सो थैंक यू ईशान प्रभु जी फॉर योर रियलाइजेशंस। एंड दीपिका माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एक्चुअली मेरे एक नेबर है, वो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे है, मतलब 1 वीक में उनकी डेथ हो सकती है। तो उनका बॉडी इतना पेनफुल वो लग रहा है, तो वो आत्मा के स्तर पे अभी तो जाना बहुत मुश्किल है। मतलब इतना आईएलडी उनको, हर सांस में तकलीफ आ रही है उनको। तो उनके लिए क्या किया जा सकता है? यस, ये काफी अच्छा प्रश्न है और काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है कि अगर कोई मृत्यु के निकट है तो हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो हम उनको कृष्ण से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ना है हमें? हम उनके पास जाके चैंटिंग कर सकते हैं ताकि वो चैंटिंग उनके कानों के माध्यम से उनके हृदय तक जाए। और क्या कर सकते हैं हम प्रभुपाद की जो हरे कृष्णा महामंत्र आता है, बिकॉज प्रभुपाद इज ए प्योर डिवोटी, हम उनकी चैंटिंग का कीर्तन चला सकते हैं कि प्रभुपाद की चैंटिंग रियली बहुत पावरफुल है। और क्या कर सकते हैं, हम उनको भगवान के चरणों में पहले तुलसी ऑफर करके रोज उनको तुलसी का एक एक पत्ता दे सकते हैं। वो भगवान का ऑफर तुलसी है और तुलसी की पोटेंसी, तुलसी की महिमा बहुत अलग है स्पिरिचुअल लाइफ में। और क्या कर सकते हैं, उनको प्रसाद दे सकते हैं। खाने की जगह हम प्रसाद दे सकते हैं भगवान को ऑफर करके। और क्या कर सकते हैं, अगर आसपास कोई मंदिर है तो भगवान की जो ऑफर्ड माला होती है उनको वो माला पहना सकते हैं। और जिस दिन लगे कि वो बॉडी लीव कर, ये चीज हम संभाल के भी रख सकते हैं पहले, कि जिस दिन हमें लगे वो बॉडी लीव करने जा रहे हैं तो कुछ तुलसी हम मंदिर से लाके पहले ही रख दें कि हम उनको देंगे। कुछ मालाएं पहले ही रख लें। अगर आसपास एस्कॉन है तो आपको नरसिंग का ऑयल भी मिल जाएगा जो कि मायापुर से आता है, लेकिन आपको अपने नियरेस्ट एस्कॉन में मिल जाएगा। वो रोज आप उनके हाथ में लगा सकते हैं। वो भगवान का ऑफर्ड, भगवान भगवान को जिनसे अभिषेक होता है वो वाला ऑयल होता है, तो आप वो लगा सकते हैं। और भगवान की कथा ये सुना भी सकते हैं या फिर कुछ रिकॉर्डिंग चला सकते हैं, प्रोपार लेक्चर चला सकते हैं, या फिर और भी बहुत महाराज हैं उनका कोई लेक्चर चला सकते हैं। इट्स लाइक कि हो सकता है वो ध्यान से सुन ना पाए लेकिन बिकॉज अगर दवाई अच्छी है तो चाहे रोगी को टेस्ट आए चाहे ना आए, दवाई तो अपना काम करेगी ना। तो हम ये सब कर सकते हैं और उनके लिए चैंटिंग एक राउंड एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं और भगवान से प्रे कर सकते हैं कि टू गिव प्रोटेक्शन। ठीक है, आप कुछ और पूछना चाहती हैं माता जी? ठीक है, नेक्स्ट इज रीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। मुझे सिर्फ एक ये चीज पूछनी है कि अभी हमने पढ़ा था कि आत्मा अणु के समान छोटा होने पर हमारे संपूर्ण शरीर की अनेक आश्चर्यजनक विधियों से कार्य करने के लिए चलायमान रखता है। इस संसार में इतने सड़क, पुल, इमारतें, स्मारक और महान सभ्यताएं देखते हैं, किंतु इन्हें किसने बनाया है? ये सब वस्तुएं सूक्ष्म चिंगारी आत्मा ने बनाई है। तो प्रभु जी, इसको कैसे समझेंगे? यस माता जी। सो प्रश्न है कि आत्मा तो इतनी छोटी सी है, उसने इतनी हम्म painting कैसे बना ली? ये सड़कें, पुल, इमारतें, ये तो निर्जीव चीजें हैं ना, फिर इसको आत्मा ने कैसे बनाया है? ठीक है, पहली बात, आत्मा बनाती ही नहीं है। हम बस पहाड़ से पत्थर तोड़ के हमने उसकी रोड बना ली, तो हमने कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करा है, हमने बस रीअरेंज करा है। वहां से सामान उठा के यहाँ पे रख दिया। बिल्डिंग कैसे बनी है? सीमेंट को भगवान ने बनाया था सब कुछ, हमने बस उसका मिक्सचर बनाया, पानी डाला। अभी ये सोच सकते हैं कि आत्मा ने कैसे बनाया है। तो आत्मा आत्मा का एक एक करेक्टरिस्टिक होती है कि आत्मा डिजायर करती है कि मुझे ये करना है। क्योंकि आत्मा जो है जड़ नहीं है, चेतन है। तो अगर डिजायर आ रही है मतलब चेतन है, कोई चीज चेतना है। अगर हम जड़ होते तो हम डिजायर ही नहीं करते। तो जो पत्थर थे वो पहाड़ में पड़े रहते, हम रोड उससे बनाते ही नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आत्मा ने बनाया है, क्योंकि डिजायर तो आत्मा ने करी ना। ये बोल रहे हैं डिजायर के कारण। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी, shall I add something? हाँ, माता जी।
माधु जी, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमें बाहर से लगता है कि ये सब कुछ तो इंसान कर रहा है, आत्मा क्या कर रही है ना। लेकिन समझने वाली बात ये है कि जब तक बॉडी के अंदर आत्मा नहीं है, तो बॉडी इज ऑल्सो अ डेड मैटर लाइक पत्थर और सड़क, है ना। तो यस इसलिए शरीर वो काम कर रहा है, और बुद्धि, चेतनता की वजह से बुद्धि काम कर रही है। तो शरीर और बुद्धि दोनों काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल। यस तो राइट इनडायरेक्टली सोल इज द डूअर। राइट। सोल इज डिजायर किया और उसके बाद हम लोगों ने ये सब काम किया बिकॉज वी हैव कॉन्शियसनेस इन आवर बॉडी बिकॉज ऑफ सोल। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। अच्छा, so आप there are only two questions, so we will end by only two questions, Mataji, if you allow. So Neelam Mataji, can you quickly ask your question? क्या? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, एक जगह भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र, ये सुख दुख जो है, गर्मी सर्दी, ये सब ऋतुओं के समान है ना। फिर उनको कहते हैं कि ये इंद्रिय भोग से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से इसको सहन करना सीखे। तो ये अविचल भाव क्या है? अविचल भाव से इनको सहन करना सीखे, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको ऐसे समझ सकते हैं माता जी, एक एग्जाम्पल आता है कि जो स्त्रियां होती हैं किचन में काम करती हैं, जब गर्मी होती है तो कितना तप रहा होता है किचन, इतनी गर्मी है, साथ में गैस भी ऑन है, सीटी आ रही है, भाप आ रही है, लेकिन माताएं फिर भी अपना काम करती रहती हैं। वो डिस्टर्ब नहीं होती कि आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज बहुत गर्मी है, ऊपर से ये गरम गरम तवा है, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि ठीक है, गर्मी सर्दी आ रही है बट हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। वो इंद्रियां महसूस कर रही हैं बट आत्मा महसूस नहीं कर रही वो गर्मी सर्दी। हमें अपनी ड्यूटी को करते रहना है। ड्यूटी शुड बी टू सर्व कृष्णा। एंड हमारी बॉडीली ड्यूटीज भी हैं। अगर हम एक गृहिणी है तो हमारी ड्यूटीज है घर को संभाल के रखना, स्टूडेंट है तो पढ़ना। इसका इसको हम ऐसे समझ सकते हैं माता जी। यस, उषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी माताओं को। प्रभु जी, ये जो पेज 10 पे है ना, 7th लाइन फ्रॉम बॉटम, आनंद का अर्थ है विविधता। श्री भगवान अपने आनंद के लिए अनेक में विस्तारित हुए और इस प्रकार हमारी स्थिति उन्हें आनंद। ये थोड़ा सा हमें थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देके हमें थोड़ा समझा दोगे? विविधता मीन्स वेराइटी बेसिकली ना। यस, वेराइटी ना। तो उन्होंने जैसे जैसे डिफरेंट एक्सपेंशंस किया उन्होंने ना। तो मेरे हिसाब से कि एक्सपेंशन जब भी जो भी रिक्वायरमेंट हुआ अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने एक्सपेंशन किया ना प्रभु जी। थोड़ा सा ये वाला हमें एग्जाम्पल्स हैं माता जी। फॉर आन, एग्जाम्पल ये आनंद के लिए, हाँ घर पे आपने ये प्राय सुना होगा कि कल तोरी की सब्जी बनी थी, परसों भी बनी थी, अब दोबारा नहीं बनेगी एक हफ्ते तक। जी। क्यों? क्योंकि सबको वैरायटी चाहिए कि एक बार जो चीज कर ली वो दोबारा इतनी जल्दी नहीं चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए, अलग अलग चीजें। या फिर हम प्लेट में अलग अलग चीजें रखते हैं, खाना खा रहे हैं, सब्जी बहुत स्वादिष्ट है, रोटी भी है, चटनी भी चाहिए। क्यों? बीच बीच में थोड़ा थोड़ा तीखा भी आना चाहिए ना, थोड़ी सी मिर्च भी लगनी चाहिए। तो आनंद वैरायटी से ही आता है। लास्ट में हमें स्वीट डिश भी चाहिए। स्वीट डिश हो जाएगा तो अभी नया कुछ चला हुआ है कि आइसक्रीम भी चाहिए। ऑल्दो आइसक्रीम खाने से हमारा, ठंडी आइसक्रीम होती है, पाचन खराब हो सकता है, बट आजकल सब आइसक्रीम भी लेते हैं। और जो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि उसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक पति पत्नी है। पति पत्नी जैसे ही उनका नवविवाह होता है तो कुछ ही वर्षों में एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब एक संतान उत्पन्न होगी। क्यों? उस संतान से उन्हें सुख मिलेगा कि एक वैरायटी होगी, कोई नया आएगा। तो वैसे ही भगवान जो हैं वो परम पिता हैं, तो वो भी आनंद का अनुभव कर रहे हैं और करना चाहते हैं। और तो वो सोचते हैं कि मेरे भी कोई संतान होनी चाहिए जिसके साथ मैं आनंद अनुभव करूं। सो हम इन इन दोनों एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एंड आज थोड़ा सा एक्सटेंड इसलिए करा कि आज चैप्टर खत्म हुआ था,
अदरवाइज डिवोटीज कैन राइट देयर क्वेश्चंस एंड 9 o'clock के बाद हम नेक्स्ट डे लेंगे वो क्वेश्चंस, बट आज चैप्टर खत्म हुआ था तो मैंने सोचा कि ये चैप्टर के क्वेश्चंस यहीं खत्म कर देते हैं। सो नेक्स्ट डे ले सकते हैं, अगर प्रीवियस का चैप्टर का भी तो हम नेक्स्ट डे ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है। सो वेरी थैंक यू डिवोटीज फॉर योर डिवाइन एसोसिएशन। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रीला प्रभुपाद की जय।